प्रयागराज में मौनी अमावस्या के दिन 28 और 29 की रात्रि को दुखद घटना घटी। किसी अन्य जगह की घटना को प्रयागराज से जोड़ करके बदनाम करने की साजिशें हो रही थी। अब की का महाकुंभ जो है वो योगी बाबा की सरकार के इंतजाम ने कलंकित किया है। असंख्य लोगों की मौतें हुई हैं और ये मौतें और ये कलंक हमेशा हमेशा रहेगा। और जितना पैसा सरकारी उसका बर्बाद हुआ है, मां गंगा को भी प्रदूषित करने का काम इनकी इंतजाम ने किया। संगम की रेती पर लगा आस्था और आध्यात्म का महाकुंभ मेला भले ही महाशिवरात्रि के मौके पर संपन्न हो गया हो, लेकिन इस पर सियासत अभी भी जारी है। बयानों का दौर है कि थमने का नाम नहीं ले रहा। सरकार इस महाकुंभ के आयोजन को सफल बताकर अपनी पीठ थपथपा रही है, तो वहीं विपक्ष इस पर सरकार को घेरने से भी नहीं चूक रहा। अब फैजाबाद से सपा सांसद अवधेश प्रसाद का महाकुंभ को लेकर बड़ा बयान सामने आया है। अवधेश प्रसाद ने महाकुंभ में व्यवस्थाओं की निंदा करते हुए इसे कलंकित बता दिया है। दरअसल महाकुंभ के समापन के बाद सीएम योगी ने कहा था कि विपक्ष लगातार दुष्प्रचार करके इस आयोजन को बदनाम करने की कोशिश कर रहा था। इसको लेकर जब सपा सांसद अवधेश प्रसाद से सवाल पूछा गया तो उन्होंने तल्ख अंदाज में सरकार को आड़े हाथों ले लिया। अवधेश प्रसाद का कहना है कि हमारी पुरानी सरकारों में शानदार महाकुंभ हुआ, लेकिन इस सरकार के इंतजामों ने महाकुंभ को कलंकित किया है। अब तक कई इलाकों में जाम लगा हुआ है और इससे एक तरफ जहां गंगा प्रदूषित हुई तो वहीं सरकार के पैसे की भी बंदरबाट हुई है। ये महाकुंभ जो है कोई नया नहीं है, ये तो बहुत दिनों से राजा ने कराया था और ये हमेशा महाकुंभ होगा। हमारी भी सरकार थी, माननीय नेताजी 3 बार मुख्यमंत्री थे, माननीय अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे। शानदार योजना, शानदार महाकुंभ का कार्यक्रम हुआ था, सारे देश और दुनिया ने सराहा का। लेकिन अब की का महाकुंभ जो है वो योगी बाबा की सरकार के इंतजाम ने कलंकित किया है। असंख्य लोगों की मौतें हुई हैं और ये मौतें और ये कलंक हमेशा हमेशा रहेगा। और ये बदइंतजामी आज भी जगह जगह जाम है। आज भी अभी कल अयोध्या में इतनी भीड़ आ गई थी, भीड़ में एक आध लोग भीड़ में मर भी गए। तो जगह 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 जाम है और ये केवल बदइंतजामी है। और जितना पैसा सरकारी उसका बर्बाद हुआ है, जिसका नतीजा हुआ है ये बदइंतजामी हुई है और लोग जाम में फंसे हुए हैं। ये मां गंगा को भी प्रदूषित करने का काम इनकी इंतजाम ने किया। तो अवधेश प्रसाद ने सरकार को जमकर महाकुंभ के मुद्दे पर घेरते हुए बड़ी बात कह दी है। सीएम योगी ने क्या कुछ विपक्ष को लेकर कहा था महाकुंभ के समापन के बाद, वो भी सुनिए। क्या रेलवे स्टेशन पर, क्या बस स्टेशन पर, क्या अगल बगल के जनपदों में इतना बड़ा समागम प्रयागराज आने की तत्पर दिखाई दे रहा था, लेकिन विरोधी और विपक्षी लगातार दुष्प्रचार कर रहे थे, बदनाम कर रहे थे, अपमानित करने की भाषा का उपयोग कर रहे थे। कोई काहिरा की घटना का दृश्य दिखा करके प्रयागराज को बदनाम करता था। प्रयागराज में मौनी अमावस्या के दिन 28 और 29 की रात्रि को दुखद घटना घटी थी। उन सभी परिवारजनों के प्रति हमारी संवेदना है, लेकिन बहनों और भाइयों, उसकी आड़ में काहिरा की घटना को, काठमांडू की घटना को, किसी अन्य जगह की घटना को प्रयागराज से जोड़ करके बदनाम करने की साजिशें हो रही थी। मुझे लगता है कि जनता जनार्दन ने एक सिरे से उन्हें खारिज करके प्रयागराज महाकुंभ में आकर के साबित किया कि नहीं, तुम्हारे दुष्प्रचार में अब नहीं आएंगे, सनातन का ध्वजा अब कभी झुकने वाली नहीं। तो सीएम योगी ने जहां विपक्ष पर निशाना साधा था, तो वहीं सपा सांसद ने भी महाकुंभ को लेकर सरकार पर बड़ा बयान देते हुए सरकार को घेर लिया है। वहीं बीजेपी की तरफ से अवधेश प्रसाद के इस बयान पर क्या कुछ रिएक्शन सामने आता है, ये देखने वाली बात होगी। बहरहाल इस खबर को लेकर क्या कुछ है आपकी राय, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।